हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर क्या है बच्चों, माइनस का 1/2 है। तो इसको प्रूफ करना है कि माइनस का 1/2 है कि नहीं है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक LHS साइड, यहाँ लिख देंगे टेक LHS साइड। तो बच्चों LHS साइड क्या दे रखी है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो हम इसे साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कोस पाई बाई 3 का स्क्वायर कर देंगे और हम बच्चों माइनस टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों अब वैल्यू क्या होती है हमें ये देखना है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है, बता रखिए कि पाई यहाँ देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान बताते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 होती है। तो हमें पाई बाई 6 की निकालनी है। तो पाई बाई 6 मतलब कि 180 डिवाइड बाई 6। तो 6 से कितने बार में कट गया बच्चों, 30 बार में। तो 6 3 जा 30 है ना, 6 3 जा 18, 30 बार में कटेगा। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू मतलब साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो रख देना है हमें, डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें पता है। प्लस इसी तरीके से बच्चों कोस पाई बाई 3, तो कोस इसका मान 180 होता है, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का स्क्वायर। ऐसे लिख के सिर्फ समझाने के लिए। और टेन पाई बाई 4 का मतलब होता है बच्चों 45 डिग्री। पाई का मान 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री का स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू आपको पता होगी बच्चों, नहीं तो आपको ये सवाल दे भी रखे हैं, अब उससे पता फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं, उससे देख सकते हो पिछली वीडियो में से। तो बच्चों देखो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो बच्चों 1/2 लिख के इसका स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, 1/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो उनका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, इसका भी करेंगे तो 1/4, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 और 1, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा 1 + 1, और यहाँ बच्चों 1 के टेबल में 4 आता है 4 बार में, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ 1 है, ये 1 है ना। तो 1 और 1 हो गया बच्चों 2, 2 - 4/4, तो 2 में से 4 गया तो बच्चों माइनस का 2/4, तो इसे बच्चों 1/2। तो बच्चों आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये हमारा LHS हो गया बराबर RHS के, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था, फॉर्मूले को आइडेंटिटी को रखना था और हो गया आपका सवाल खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो वैसे ही हम इसमें भी फिर लिखेंगे टेक LHS साइड। ठीक है बच्चों, LHS साइड में देखा तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो मैं इसे साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी तरीके से इसे कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां मल्टीप्लाई में, यहां कुछ नहीं है ना डिजिट, तो ये मल्टीप्लाई है, तो इसे कोस पाई बाई 3 का भी स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो पाई बाई 6 सेम इस तरीके से 30 की वैल्यू होगी, तो 2 × साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, इसे साइन 30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब यहां देखना है कि कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कहती है, तो देखो मैं यहां आपको रफली थोड़ा बता रहा हूं। देखो 7 पाई बाई 6 की वैल्यू थीटा में कितनी होगी, तुम्हें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो 6 3 जा 80, 82 × 30, 30 × 7, तो 210 होता है। तो बच्चों इसमें क्या वैल्यू रखनी है, कोसेक 210 की वैल्यू रखनी है, का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3 बच्चों हो गया कोस 60 की वैल्यू है ना, पीछे बताया था 60 की वैल्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक। अब इसमें वैल्यू पढ़ते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आप देखोगे कि 2 × साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कोसेक 210, हमें बच्चों 90 तक ही आता है, 180 210 का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं देखूंगा कोसेक 2 है। हाँ आपको रफली फिर यहां समझाता हूं कि कोसेक जो 210 है,
मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 180 प्लस थीटा। 180 में कितना जोड़ूं 30। तो आपको पता है कि कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है। तो कोसेक 30 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखना कि कोसेक, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी समझाना पड़ेगा ना आपको। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी प्लस का होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो ये 180 थीटा होता है यहाँ पे, सॉरी 180 थीटा होता है यहाँ पे, और उसमें प्लस करना है थीटा। तो प्लस में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कौन प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट प्लस का होता है। तो कोसेक क्या होता है माइनस का। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, इसलिए मैंने आपको समझाई कैसे आया। देख लो एक बार फिर से, कोसेक 210 को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। तो कोसेक देखो, किसी भी कोसेक 180 प्लस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा ही होता है। तो अब देखना जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है, सिर्फ tan और कोट होता है, कोसेक तो नहीं होता है ना, कोसेक माइनस का होता है। तो इसलिए हमने इसको -2 डिग्री डाल दिया, -2 डाल देंगे। तो मैं इसमें फॉर्मूले में रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे आया। तो यहाँ मैं -2 का स्क्वायर डाल दूंगा, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 1/4 तो है ही, 4 से 4 बच्चों कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो बच्चों ये 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 और 2 कैल्सियम कितना आएगा बच्चों 2, तो 2 1 जा 2 और 1 के टेबल में 2 बार तो 2 × 3/2। ये भी प्रूव हो गया ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने, बहुत ही इजी सवाल है। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक π/6 5π/6, यहाँ स्क्वायर कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर आपको 6 प्रूफ करना है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सवाल जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया कि हम टेक ले लेते हैं LHS साइड। क्या ले लेते हैं बच्चों, टेक LHS साइड। ठीक है, तो बच्चों कोट π/6 हम इसे लिख सकते हैं π/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखोगे यहां स्क्वायर नहीं है बच्चों, तो कोसेक इस तरीके से करना है हमें कि कोसेक 5π/6 है ना, तो 5 × 180 मैं आपको रफली यही करके दिखा देता हूँ, अपॉन में 6 की कितनी वैल्यू आती है ना। इसको रख देते हैं ऐसे ब्रैकेट में, प्लस 3 tan स्क्वायर, तो π/6 को π/6 3 tan π/2 का 6 मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों π/6 का तो निकाल चुका हूँ 30 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोट 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब देखो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 30 + 5 150, तो कोसेक इसे मैं कह सकता हूँ 30 + 5 क्या होता है बच्चों 150 डिग्री। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 3 tan π/6 की वैल्यू बच्चों tan 30 का स्क्वायर, 30 डिग्री का स्क्वायर। अब फिर से रफली देखते हैं कि हमें कोसेक, इसकी तो वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता, पर इसकी वैल्यू नहीं पता। तो देखो कोसेक 150 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो मैं आपको रफली फिर से यहाँ समझाता हूँ, जैसे मैंने पिछले साल में कोसेक 50 का कैसे निकालेंगे, सॉरी वहाँ थीटा की जगह लिखेंगे 150 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कोसेक इसे 180 - 30 डिग्री, इस तरीके से लिखा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 180 ± थीटा बच्चों कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 30 डिग्री, तो इसमें कोसेक 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। 150 डिग्री को मैं ऐसे लिख दूँ, कोसेक 150 डिग्री बराबर होता है कोसेक 180 - 30 डिग्री, तो इसको कोसेक 30। अब देखना कि क्वाड्रेंट कौन से में बनेगा, आपको थोड़ा और समझाता हूँ। देखिए देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है ऑल, यहाँ S sin थीटा और कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, इसमें प्लस का होता है। तो ये 180 थीटा होता है। अब हमें 180 - थीटा, तो 180 - थीटा मतलब इधर की साइड जाना है,
180 माइनस थीटा, हमें इधर की साइड जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस का, तो जो कोसेक 30 की वैल्यू होती है प्लस का होता है, सॉरी कोसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का, तो कोस 30 की जो भी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे रख देंगे प्लस का 2। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सवाल करना है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की तरह कराता हूँ, क्वेश्चन में डाल के कराते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन, तो हमने लिखा कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोट 30 की वैल्यू होती है √3 इसका स्क्वायर, देख लेना आपको आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैंने अभी आपको दिखाया कि कोसेक 180 को मैं 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने इसकी वैल्यू आपको बताया कैसे थे, कोसेक 30 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको दिखाया ना 180 माइनस कोसेक 30 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, मैंने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो देखो 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ कटने पे 1 बचाता, 5 और 1 क्या होता है बच्चों 6 हो गया, तो हमारा यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 2 sin स्क्वायर 3π/4 क्या है बच्चों, 2 sin स्क्वायर 3π/4, तो 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम टेक लेंगे LHS साइड। ठीक है बच्चों, LHS और RHS को अलग अलग करने में, सॉल्व करने में आसानी ज़्यादा होती है। अब देखो 2 की जगह 2 लिख दिया, अब मैंने इसमें क्या किया कि sin 3π की जगह क्या लिख सकता हूँ 180/4 ये लिख के इसका पूरे का एक साथ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू में नहीं पता 3π/4 की। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो कोस स्क्वायर π/4 हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हमने π/4 ही रहने दिया, इसकी वैल्यू 45 होती है ना, तो स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 2 sec स्क्वायर, इसको π/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों, का स्क्वायर बराबर हमें 10 लाना था, तो छोड़ो अभी तो हमने LHS ले ही लिया है ना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है कि 2 sin स्क्वायर, देखो आपको साइन इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 से कट गए 45 बार में, है ना, 4 से 180 कटता है 45 बार में, और 45 दिया बच्चों 135 डिग्री होता है, 45 इंटू 3 होता है 135 डिग्री का स्क्वायर करना है। ठीक है यहाँ तक, प्लस 2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहां लिखना है cos 45 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 2 sec इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 60 है ना, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 की और जो भी होगा वो स्क्वायर कर देना है। ठीक है यहाँ तक, अब मैं सबको ले आया। अब देखो साइन 135 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, जैसे हमने कोसेक का निकाला था वैसे आप देखो, आप समझाता हूँ आपको यहाँ पे भी, देखो समझ के करना, बस यही तो समझना है इसमें। साइन 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 180 माइनस 45 डिग्री, 180 में से 45 गए तो बच्चों 135 डिग्री बचते हैं, तो साइन 180 माइनस 45 डिग्री बच्चों साइन 45 डिग्री होता है। ठीक है, साइन या कोस को भी 90 180 में से घूमता है तो प्लस माइनस का वही रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। तो अब आपको देखना है, देखो कि साइन जो है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है। देखो मैंने आपको पिछले इस सेकंड साल में, थर्ड साल में बताया, देखो इसमें ये प्लस का ऑल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस में जाना है, जब माइनस जाना है तो इधर की साइड घूमना है, तो इसमें ये सब प्लस का होता है, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें प्लस का होता है, फॉर्मूले में ही है। तो मैं इसमें इसका प्लस की वैल्यू लिख दूंगा, तो साइन, अब मैं देखो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 2 साइन 45 डिग्री जो भी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें स्क्वायर में, प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 2 sec 60 की वैल्यू होती है बच्चों 2 का स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए, मुंह जबान जैसे याद होना चाहिए वैसे ही होने चाहिए बिल्कुल। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 ही होती है, क्योंकि वैल्यू इक्वल होती है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा बच्चों 1/2, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 8 कर देता गलत। अब देखो इसका स्क्वायर क्या करूंगा, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया तो 1, प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, अब 2 से 2 यहाँ भी कट गया तो यहाँ भी 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। तो हमारा प्रूव हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ।
ऐसे समझ के करना है और पढ़ना है, ठीक है। झाजी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी करना है। तो बच्चों क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री, अब आपको देखते ही याद होगा कि ये तो हमें पता था, पर नहीं बच्चों ये हमें बताया ही नहीं गया था। देखो आपको मैं एक टेबल से बनाता हूँ, इस तरीके से टेबल से समझाता हूँ। देखो हमें क्या क्या पता था। देखो हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू 0 थी। हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता थी, जिससे 1/2 थी। साइन 45 की वैल्यू पता थी, जिसकी वैल्यू 1/√2 थी। साइन 60 की वैल्यू पता थी, जिसकी वैल्यू √3/2 था। और साइन 90 की वैल्यू पता थी, जिसकी वैल्यू 1 है। बस हमें इतना ही शुरुआत में पता था, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री को 0 कहते हैं, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, इसको π/4 कहते हैं बच्चों, इसे π/3 और इसे π/2। हमें यहाँ तक की वैल्यू पता थी। अब 75 डिग्री किसके बीच में आता है बच्चों? 60 और 90 के बीच में, और इसकी वैल्यू तो हमें बताई नहीं गई है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसलिए बच्चों में पीछे ना सवाल में आइडेंटिटीज दे रखी हैं, उन आइडेंटिटीज को अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। बिल्कुल रटने का मतलब इन्हें याद कर लेना और समझ लेना है, और उस पर हमें ये सवाल को निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं अब क्या करता हूँ, देखो साइन 75 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो मैं बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 75 को जो इन दोनों में जिससे हमें वैल्यू पता चल जाए। तो देखो 60 45 को जोड़ू तो नहीं पता चलता, मैं 30 और 45 को जोड़ दूँ, 30 और 45 को जोड़ दूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इन दोनों को प्लस करूंगा तो साइन कितना जाएगा बच्चों? 75 डिग्री। तो मैंने अब इसको पता चला कि ये फॉर्मूले से हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों में फॉर्मूला दे रखा है किताब में, आपको फॉर्मूले में लेके आऊंगा, पहले आप इसे बुक में से लिख लेना। साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये ध्यान से रखना है। अब ये फॉर्मूला याद करना तो बहुत ही आसान है। एक बार साइन के साथ आप x लिख दीजिए और एक बार कोस के साथ y लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, एक बार कोस के साथ x लिख दो और एक बार साइन के साथ y लिख दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना है, ये आइडेंटिटीज होती है, यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो अब हमें देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया, साइन x की जगह क्या दे रखा है बच्चों? 45 डिग्री, और y की जगह 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम साइन 75 जिसकी वैल्यू में नहीं पता हम पता कर सकते फॉर्मूले को लगा के। तो देखो साइन x, तो x क्या है बच्चों? साइन 45, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ लिखा है कोस y, तो कोस y क्या है बच्चों? कोस 30 डिग्री। इसी तरीके से कोस x, कोस x की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोस x मतलब कोस 45, और यहां मल्टीप्लाई साइन y मतलब साइन 30 यूज करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, मैंने यहां लिख दिया 1/√2। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है, ये आपको याद करना है, ठीक है, √3/2। और इसी तरीके से कोस 45 साइन 45 के बराबर होता है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बच्चों 2/√2 आएगा, और ऊपर वाले के ऊपर वाले से करोगे तो √3 आएगा। ऐसी मैं इसमें करूंगा तो बच्चों 1 आएगा, और यहां करूंगा तो 2/√2 आएगा। अब देखो इसका एलसीएम ले लो बच्चों, में क्या ले लो? एलसीएम 2/√2 और 2/√2 का, तो क्या आएगा बच्चों? 2/√2। तो मैं यहां लिख दूंगा √3 + 1, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है? साइन 75 डिग्री बराबर, ठीक है। आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, पर ऐसे भी ठीक है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसमें आइडेंटिटीज का यूज करना, और आपको आइडेंटिटीज पूरी अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। आप देखो सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि tan 15 डिग्री की वैल्यू पता करो। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए हमें अब इनसे tan 15 भी बना पड़ेगा, क्योंकि साइन का भी इसी तरीके से है। तो मैं देखूंगा 45 में से 30 माइनस कर दूं तो 15 आ जाएगा ना। ऐसे 60 में से 45 को माइनस कर दूं तो भी 15 आ जाएगा। तो आपको अपनी उम्मीद से है, जो मर्जी कर सकते आप ले सकते हो। तो मैंने इसमें क्या लगाया कि मैंने 45 मैंने ऐसी लगा दिया 30 डिग्री, ठीक है। को मैं लिख सकता हूँ 15 डिग्री, बराबर होगा ना tan 15 डिग्री। मैंने इसको इस तरीके से यूज किया। अब हमें बच्चों पता होना चाहिए, फॉर्मूला आइडेंटिटी है कि tan x माइनस वाई, क्या बच्चों? tan, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं सही से, थोड़ा एडजस्ट। tan x माइनस वाई बराबर क्या होता है बच्चों? कि tan x माइनस tan y अपॉन में
1 प्लस टेन एक्स इंटू इसका मतलब टेन वाई से, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या है बच्चों, अब मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ। tan 45 है और y की जगह बच्चों 30 डिग्री है। तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा 45, तो 45 की तो वैल्यू पता है ना मैं, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री, ठीक है बच्चों, अपॉन में 1 प्लस tan x की जगह बच्चों tan 45 इंटू tan, यहाँ 15 कहाँ से लिख दिया मैंने, 30 डिग्री है बच्चों, ठीक है, और यहाँ tan 30 डिग्री। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। tan 45 की वैल्यू देता हूँ 1 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। इसके नीचे पूछे तो 1 मान लेंगे। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। एक की जगह बच्चों 1 लिख दूंगा। sin 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है यहाँ तक। तो अब मैंने इसका रैशनलाइज करूँ, एलसीएम लूँ तो √3 आएगा और एक के टेबल में √3 बार में जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 आ जाएगा और यहाँ एक का टेबल में √3 बार में जाएगा तो प्लस कर दूंगा √3 + 1, ठीक है बच्चों। √3 से √3 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। अब इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या ये भी वैल्यू ठीक है। चलो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, आप आंसर देख लेना एक बार। तो मैं √3 प्लस है तो माइनस में ऊपर भी और √3 माइनस में नीचे भी, ठीक है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो इसमें नीचे फॉर्मूला खुल जाएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर और यहाँ बच्चों 1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों ये दोनों एक जैसी संख्या है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब इसमें फॉर्मूला खोल दो a - b के स्क्वायर का, आपको याद होगा ना a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। और मैंने यहाँ कौन सा खोला है बच्चों, यहाँ मैंने खोला है a² - b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a + b और a - b। मैंने ये दोनों फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पे। तो देखो √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2/√3, फॉर्मूला खोल दिया, फॉर्मूले में रख दिया। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा थोड़ा, और माइनस का 2/√3 और यहाँ बचा बच्चों 3 में से क्या, 2 और सॉल्व कर सकते हो इसे। मैंने इसमें से 2 कॉमन निकालो ऊपर वाले से, तो मैं 2 माइनस √3 बटे में 2 से 2 कट गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2 - √3। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर में आपको पेपर में, ठीक है। तो आपको इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सवाल समाप्त हो गया। धन्यवाद।